राधे श्याम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों अभी बज रहे हैं 6:30 और आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं अभी। तो अभी मैं जाती हूँ और अपनी ग्रीन टी बना के लेके आती हूँ दोस्तों नया दिन है, नई शुरुआत है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों अभी बज रहा है 2:30 और आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आज मैंने गोविंद की सेवा भी नहीं की क्योंकि सुबह मैं उठी, उसके बाद में हमारे आज आंटी भी नहीं आई थी, उनके यहाँ शादी है। तो उसके बाद में पता नहीं क्या ही हुआ, एकदम से कुछ हो गया मेरे साथ ना कुछ होता ही रहता है क्योंकि प्रभु बहुत लीला रचते रहते हैं अपने प्यारों के साथ में। वो एक दिन ऐसा नहीं जाता कि वो अपनी लीला नहीं रचे। तो सुबह उनकी लीला हो गई मेरे साथ में, तो बस मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो रहा है आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आज प्रभु की सेवा भी नहीं हुई मेरे से। अब शाम को मैं अपनी सेवा करूँगी क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मुझे सुंदरकांड पढ़ना होता है। तो आज मेरा वो पाठ रह गया, मेरा पिछले ट्यूसडे को भी रह गया था। तो यही है कि आज मेरा दिन पता नहीं कैसा जाएगा दोस्तों। आधा दिन तो मेरा ख़राब गया है, अब आगे आने वाला टाइम पता नहीं कैसा जाएगा। दोस्तों अभी बज गए दोपहर के 4 और मैं अभी अपने रूम में ही हूँ। मैंने अपनी ग्रीन टी भी पी ली है। दोस्तों जहाँ मैंने उम्मीद रखी ना, वहाँ मेरी उम्मीद टूटी है। जिन जिन लोगों के साथ मेरी उम्मीद थी उन लोगों ने मेरी उम्मीद तोड़ी है। तो भाई उम्मीद कभी किसी के साथ मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना किसी की तो बहुत दुख होता है। आज मुझे भी बहुत दुख हो रहा है और मुझे है ना एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब भी कुछ गलत होता है, अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हो या अगर घर में कुछ हो रहा हो, तो हर बात पे जिम्मेदार औरतों को ही क्यों ठहराया जाता है कि तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। क्यों? कोई इसका जवाब मुझे देगा? हर बार औरतों को ही क्यों बोला जाता है? चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, हर टाइम क्यों बोला जाता है? क्यों औरतों को ठहराया जाता है दोषी? अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हो तो तुम्हारी वजह से, अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो उसके जिम्मेदार भी तुम हो, अगर घर में कुछ बुरा हुआ है तो उसके जिम्मेदार भी तुम हो। क्यों भाई? मुझे लगता है कि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। अगर आपके पास में इसका जवाब है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो उम्मीद अब किसी के साथ मत लगाना आप। और मैं अपनी बहनों को यही एडवाइस दूंगी कि अगर कोई आपको गलत समझ रहा है ना तो समझने दो। अगर कोई आपको दोषी मान रहा है तो मानने दो, आप प्रूफ मत करो। क्योंकि कब तक हम दूसरे को खुद को साबित करते रहेंगे? कब तक? बच्चों को भी अब साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ उनकी माँ उनके लिए क्या कर रही है, उनकी माँ उनके लिए क्या सोच रही है। क्योंकि बच्चों को ही आपकी वैल्यू नहीं होती है, एक टाइम पे पता लगता है सब चीज़ों का। तो भाई उम्मीद किसी से मत करो, उम्मीद सिर्फ अपने प्रभु से करो, क्योंकि वो वक्त पे सब चीज़ सामने ला देते हैं कि कौन आपका कितना है और कौन आपको क्या समझता है, कि किन की नज़रों में आप क्या हो। ये जो हम अपने 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 करते रहते हैं ना, तो उनकी सच्चाई वक्त आने पे प्रभु बता देते हैं कि ये लो तुम्हारे अपने। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों अभी बजने वाले हैं 5
मतलब 5:05 होने वाली है। मैं अभी इवनिंग वॉक के लिए आ गई हूँ। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये था कि करना भी ज़रूरी है मुझे। मॉर्निंग वॉक भी नहीं हुई, तो मैंने कहा इवनिंग तो करनी पड़ेगी भाई अब। और आज बादल वापस से होने लग गए, देखिए देखिए सूरज बादलों में छुप गया। और ठंडी हवा भी चल रही है दोस्तों आज तो चलिए मैं करती हूँ अपनी इवनिंग वॉक कंप्लीट। इधर है, इधर तो आ। आज स्कूल नहीं गया तू? अरे स्कूल नहीं गया क्या? हैं? ए इधर आ, पहले रुक, एक बार रुक, एक जगह रुक। स्कूल नहीं गया? स्कूल नहीं गया क्या? हैं? हमारे आज काय की छुट्टी थी? दीदी के ना छुट्टी आज काय की छुट्टी थी? पता नहीं, मेरे को पता नहीं हैं? एरोप्लेन कहाँ है? हाँ अच्छा, वो रहा। क्या बनेगा तू बड़ा होके? हैं? नहीं पागल है, किधर देख क्या बनेगा? हाँ पुलिस बनेगा। अरे वाह, फिर किसको मारेगा पुलिस बन के? हैं? मेरे को नहीं मार, मम्मी को मारेगा? मम्मी को मारेगा? अरे वाह। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं अब बैठी हूँ अपनी प्रभु की सेवा के लिए। आज ट्यूसडे है, मैंने बताया था कि मैं सुंदरकांड करती हूँ, तो मैं कर नहीं पाई आज। तो देखिए ये मेरी सुंदरकांड है और अब मैं पाठ करूँगी प्रभु के। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरा बिल्कुल मुझे मतलब मन ही इतना बेचैन हो रहा है ना, इतना अंदर से वो लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। और जिनसे मुझे हिम्मत मिलती है ना, उनके पास मैं आ गई अब थक हार के। इनसे थोड़ा गुस्सा हो रही थी, लेकिन अब मैं आ गई। मुझे पता है कि इनके पास ही मुझे जाना पड़ेगा। मुझे कोई नहीं समझ सकता और ना मुझे कोई समझा सकता इनके बिना। और ये मेरी प्यारी लाडली बैठी है, बस इनकी स्माइल से ही मुझे इतना सुकून मिल जाता है ना। इनकी जो आँखें हैं उनकी तरफ मैं देख भी लेती हूँ ना, तो मुझे बस सारे मेरे प्रश्नों के उत्तर ही दे देते हैं बैठ के। बस अब मैं इनके पास आ गई और अब मुझे ही अपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। मेरी सारी परेशानियों का हल इन्हीं के पास में है। तो थक हार के मैं इन्हीं के पास आती हूँ कि बस अब संभाल लो मुझे। तो दोस्तों थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं अपना पाठ करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपने प्रभु की सेवा कर ली दोस्तों, और आज मैंने रात में की। तो क्या बताऊँ, प्रभु की सेवा करके हम मुझे सुकून मिला है। मेरे जो सवालों के जवाब हैं वो मुझे मिल गए, है ना। जीवन है, दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, क्योंकि प्रभु ने भी हमारे कितने दुख झेले हैं। तो हम तो उनके आगे क्या ही हैं। जब वो अपने कष्ट नहीं मिटा सके तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं। लेकिन ये है कि अगर आज दुख है तो कल सुख ज़रूर आएगा, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला होता ही होता है। इसलिए प्रभु पे विश्वास करो, वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और उम्मीद किसी से मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से लगाओ, क्योंकि प्रभु ही हमारी उम्मीद पूरी करते हैं और हमारी उम्मीद पे कोई खरा नहीं उतरता।
तो दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। राधे श्याम दोस्तों, धन्यवाद।